महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे गडकरी के राजनीतिक पतन की शुरुआत मान रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि गडकरी के बढ़ते कद पर कैची चलाने के लिए ऐसा किया गया है। इस वजह से उन्हें समिति से भी बाहर कर दिया गया, जबकि महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी ये जगह दी गई है। बता दें कि दोनों नेता विदर्भ से आते हैं, दोनों ही मराठी ब्राह्मण हैं, दोनों ही संघ के करीबी हैं। गडकरी को इस तरह से नज़रअंदाज किए जाने की वजह तलाशने के लिए हमने तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बातचीत की। जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की एंट्री और नितिन गडकरी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से एग्जिट के पीछे क्या सियासी मायने हैं। लेकिन सारी बातें करने से पहले बता दें कि नितिन गडकरी इस समय नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के जो सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्री हैं उनमें से एक हैं। लगातार ऐसी बातें आती रही हैं, ये पब्लिक का भी फीडबैक रहा है और तमाम पॉलिटिकल पंडित्स का भी कहना रहा है कि नितिन गडकरी इस मंत्रिमंडल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से हैं। जनता उनके काम को अच्छा मानती है। उनके पास सड़क परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जो जनता से डायरेक्टली जुड़ा है। इसके बाद भी नितिन गडकरी की रिपोर्ट हर मामले में अव्वल रही। इस मुद्दे पर यानी उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किए जाने पर नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने बात की राजनीतिक विश्लेषक सचिन परब से। उन्होंने कहा, फिलहाल महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार और गोवा चुनाव में पार्टी के लिए काफी पसीना बहाया था, जिसका फायदा भी बीजेपी को हुआ था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को गया, जिसकी वजह से आज राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भी एक संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार दिल्ली बुलाए और एक अहम स्थान दे। परब के मुताबिक गडकरी का कद केंद्र और देश में तेजी से बढ़ रहा था। साथ ही गडकरी और फडणवीस दोनों ही विदर्भ से आते हैं। इसके अलावा एक ही क्षेत्र से दो नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति में लेना भी नैतिक रूप से ठीक नहीं होता। वहीं फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के रिजल्ट देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही केंद्र गडकरी को एक संदेश भी देना चाहता होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों में गडकरी के बयान चर्चा का केंद्र रहे हैं। सचिन परब कहते हैं कि यह भी एक रणनीति हो सकती है, जिसमें महाराष्ट्र से दिल्ली जाने की सूरत में देवेंद्र फडणवीस के विकल्प के रूप में राज्य के बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, सुधीर मुंगटीवार और आशीष शेलार जैसे नेताओं को ताकत दी जाए। हालांकि इस रेस में शेलार के शामिल होने की संभावनाएं काफी कम हैं। इसका उदाहरण खुद विनोद तावड़े हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत से पहले अलग किया गया और बाद में उन्हें केंद्र में अहम जिम्मेदारी दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ संविधान और राजनीति के जानकार सुरेश माने ने एनबीटी को बताया कि यह राजनीति में चेक एंड बैलेंस वाला खेल है। गडकरी को चेक किया गया है, जबकि फडणवीस को बैलेंस। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें केंद्र ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। शायद उन्हें इस पद के जरिए संतुलित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में फिलहाल फडणवीस को ज्यादा ताकत दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी यहां अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। वहीं गडकरी को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जिससे कोई ये न समझे कि संघ परिवार का करीबी होने से उन्हें फायदा मिलेगा। हाल ही में गडकरी ने कुछ ऐसे भी बयान दिए थे कि अब राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल रह गई है कि किस तरह सत्ता हथिया ली जाए, और इससे कभी कभी ऊब कर वो राजनीति से संन्यास लेने तक के बारे में सोचते हैं। इस तरह के गडकरी के बयानों से केंद्र सरकार पर भी एक सवाल उठे थे और भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर भी। मुमकिन है कि गडकरी को इन सब बयानों के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई हो। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।